तो हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, आरएसआईटी एग्जाम 30 जनवरी यानी आप सभी को फ्रेंड्स मालूम होगा आपकी एग्जाम तिथि फ्रेंड्स घोषित है और आप सभी को याद रखना है 30 जनवरी को आपकी मुख्य परीक्षा होने वाली है। तो फ्रेंड्स, हालांकि सभी स्टूडेंट को अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन ऐसे कोई स्टूडेंट है जो अभी हमारे चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह सकते हैं काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको याद रखना आपके एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पे बार बार ये पूछे गए हैं और आपको ये भी याद रखना है कि एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। सभी स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और साथ साथ में कमेंट करके भी अवश्य बताएंगे कि इनका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, जितना आप ज़्यादा फ्रेंड्स कमेंट के अंदर आंसर देंगे उतनी आपकी तैयारी और भी फ्रेंड्स अच्छी होगी। नॉन वॉलेटाइल, जब भी फ्रेंड्स बात होती है नॉन वॉलेटाइल, तो आपको याद रखना है मेमोरी तो अलग अलग टाइप से कार्य करती है। मेरे फ्रेंड्स, थोड़ा याद रखना है, इस वर्ड का नाम मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब बात होती है मेमोरी, तो ऐसी मेमोरी जो बिजली चली जाने के बाद में सभी प्रकार के डेटा जो अपने अंदर कार्य कर रहे थे वो सभी डेटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है एकमात्र मेमोरी जो रैम होती है वो क्या होती है, केवल वॉलेटाइल होती है। वो क्या होती है, रैम होती है, वो क्या होती है, केवल वॉलेटाइल होती है। बाकी इस रैम को छोड़ के सारे की सारी जो मेमोरी होती है वो किसके उदाहरण है, नॉन वॉलेटाइल के। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे यही पूछा गया कि नॉन वॉलेटाइल स्मृति है, तो आपको याद रखना है एस रैम। तो ये तो फ्रेंड्स किसके अंदर आ जाएगा, रैम के अंदर आ जाएगा। डी रैम भी रैम के अंदर है। तो जो रोम होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें रोम है, ये रोम क्या हो जाएगी, नॉन वॉलेटाइल है। ये फ्रेंड्स रोम है, ये क्या है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर आ जाती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। रैम के फ्रेंड्स अलग अलग दो प्रकार होते हैं। एस रैम का मतलब स्टैटिक रैम और डी रैम का मतलब होता है डायनामिक रैम। आपको याद रखना है रैम होती है केवल वॉलेटाइल होती है। रैम को छोड़ के जितने भी मेमोरी आप यूज करते हो वो सारी कौन सी है, नॉन वॉलेटाइल। और रैम का पूरा नाम फ्रेंड्स क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जबकि रोम का पूरा नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स अच्छे से। आप सभी को याद रखना है क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने है। आप सभी स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसका आंसर क्या है ये भी अवश्य कमेंट करेंगे। फ्रेंड्स, एमएस वर्ड से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल ज्यादा बनेंगे। एमएस वर्ड 2010 में ऐसा कौन सा टैब यानी किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध होता है। आपको याद रखना है मेरे फ्रेंड्स की हेडर एक तो आपको नाम मिलेगा और एक फ्रेंड्स आपको नाम मिलेगा फुटर। तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है हेडर और फुटर ये विकल्प जो होते हैं ये कौन से टैब या कौन से मेन्यू में होते हैं। तो आपको याद रखना है ये जो ऑप्शन जो लिखे हुए ये किस में हो जाएंगे, इंसर्ट मेन्यू के अंदर हो जाएंगे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। हेडर का मतलब क्या होता है, जो पेज होता है इसके सबसे ऊपरी भाग में लिखने के लिए हेडर का उपयोग किया जाता है। पेज के सबसे निचले वाले भाग में लिखने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, फुटर का। नेक्स्ट, आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। सभी स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और राइट आंसर भी बताएंगे। फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन से मान्य खोज इंजन है, यानी हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा समझना है। इस खोज इंजन है, इसको फ्रेंड्स आप क्या कह सकते हैं, सर्च इंजन भी कह सकते हैं। यानी आप सभी को मालूम है सर्च इंजन क्या होता है। यानी आपको याद रखना है सर्च इंजन जो फ्रेंड्स आप किसी भी प्रकार से कोई भी आप खोजेंगे तो इंटरनेट के ऊपर इसी से खोजा जाएगा। तो आपको याद रखना ऑप्शन ए पे लिखा हुआ ट्विटर है, फेसबुक है, गूगल है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी स्टूडेंट याद, फ्रेंड्स आपको याद रखना है ट्विटर, फेसबुक और गूगल प्लस ये तो किसके उदाहरण है, आपको याद रखना है ये तो सोशल मीडिया सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण है। तो गूगल, बिंग और याहू जो ऑप्शन बी पे लिखा हुआ ये सभी क्या हो जाएंगे, सर्च इंजन के उदाहरण के अंदर आ जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट कमेंट करते जाइए और फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। अंतिम में ये भी अवश्य बताना कि आपके इस मॉडल पेपर से कितने सारे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। फ्रेंड्स, हालांकि अभी भले आपके फ्रेंड्स थोड़े क्वेश्चन ऐसे टफ लगेंगे, बट जैसे आप हमारे साथ में रेगुलर बेस से जुड़ेंगे तो फ्रेंड्स काफी सारे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होंगे वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। इसकी शॉर्टकट कुंजी यहाँ पे पूछी जा रही है। तो शॉर्टकट कुंजी फ्रेंड्स क्या होती है, किसकी,
फॉर्मेट पेंटर की। आपको याद रखना है फॉर्मेट पेंटर क्या कार्य करता है। ये फ्रेंड्स फॉर्मेट पेंटर होता है, ये आपको याद रखना है कि फॉर्मेट पेंटर से हम क्या कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को एक जगह से कॉपी करके उसको दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकता है। तो आपको याद रखना है फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी हो जाएगी। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट को ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है और आप कमेंट अवश्य कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एमएस पावर पॉइंट, ये क्वेश्चन पावर पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम में। एमएस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से, वर्तमान यानी जिस स्लाइड के ऊपर आप काम कर रहे हैं उस स्लाइड की बात हो रही है, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी मान के चलिए आपके सामने पावर पॉइंट में बहुत सारी स्लाइड है, बहुत सारी स्लाइड आप पावर पॉइंट में बनाते हो, बट आपको याद रखना है कि जिस स्लाइड के ऊपर आप वर्तमान में काम कर रहे हो उस स्लाइड को फ्रेंड्स स्टार्ट करना है, तो आप किसका उपयोग करेंगे, शिफ्ट के साथ में F आएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप शुरुआत से मेरे फ्रेंड्स अगर आप स्टेप बाय स्टेप पहली दूसरी तीसरी ऐसे शुरुआत से आप शो करना चाहते हो स्लाइडों को, तो आप केवल किसका उपयोग करेंगे, ओनली फॉर F5 कुंजी का उपयोग किया जाता है। बट यहाँ पे क्या पूछा गया है, करंट स्लाइड या वर्तमान स्लाइड, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ शिफ्ट के साथ में F5 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। MS एक्सेल 2010 में शिफ्ट F3, यानी क्वेश्चन देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो आपको याद रखना है MS एक्सेल 2010 में शिफ्ट F3 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। यानी शिफ्ट F3 कुंजी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आप प्रोग्राम फ्रेंड्स जो आपके एक्सेल की सीट होती है, इस सीट के अंदर फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, अगर आप फंक्शन सम्मिलित करना चाहते हैं, फंक्शंस फॉर्मूला आप सम्मिलित करना चाहते हैं, तो आप किसका उपयोग करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट के साथ में F3 कुंजी, यानी फंक्शंस को सम्मिलित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, शिफ्ट के साथ में F3 कुंजी को दबाया जा सकता है। अगर फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि शिफ्ट के साथ में अगर F11 की बात होती है, शिफ्ट के साथ में F11 की बात होती है, तो मेरे फ्रेंड्स इससे क्या होता है, न्यू सीट डाली जाती है। क्या होता है, इससे न्यू सीट डालने की क्या होती है, शिफ्ट के साथ में F11 होती है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा आपके सिस्टम के लिए हानिकारक है। यानी हानिकारक का मतलब आपको समझना है कि वो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। तो एंटीवायरस तो सुरक्षा प्रदान करेगा, विंडोज डिफेंडर ये भी एंटीवायरस का उदाहरण है, फायरवॉल भी सुरक्षा प्रदान करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वायरस। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है साइबर खतरे का प्रकार है। ये जो वायरस होता है आप सभी को याद है कि ये किसका प्रकार है, एक साइबर खतरे का प्रकार है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है कि जो जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को एक बार अवश्य लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आने वाले जितने भी फ्रेंड्स जो भी स्टूडेंट है जो एग्जाम के लिए इस एग्जाम में बैठेंगे उन सभी को इसका अच्छा से अच्छा फ्रेंड्स लाभ मिल सके। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। एक खाली जगह नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने के लिए हैकर्स या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने में मदद करता है। यानी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने से हैकर्स या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से रोकने में मदद करता है। तो आपको याद रखना है कौन करेगा, ऑप्शन ए फायरवॉल करेगा। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ कौन करेगा, फायरवॉल करेगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो अंतिम परिवर्तन आपके जो डॉक्यूमेंट के अंदर जो अंतिम चेंजेस होता है, जैसे आपने कुछ लिखा वो मिट गया है, तो उसको फ्रेंड्स पुनः लाने के लिए, यानी अंतिम फ्रेंड्स परिवर्तन को क्या करने के लिए, अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो आप बोलेंगे अंडू के द्वारा। किसके द्वारा, अंडू के द्वारा किया जा सकता है। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ में जेड होती है। जबकि निष्क्रिय की जगह सक्रिय की बात होती है, तो आपको याद रखना रेडू, और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, रेडू की कंट्रोल के साथ में वाई होती है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडू। आगे वाला क्वेश्चन, एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है, यानी ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा की बात हो रही है।
तो इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नेचर जो फ्रेंड्स साइन जो सेवा होती है, क्या हो जाएगा, राज ई साइन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, राज ई साइन। मेरे फ्रेंड थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन ये बार बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो राज ई साइन यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये जो ई ज्ञान है मेरे फ्रेंड्स, ये ई लर्निंग का उदाहरण, ये किसका उदाहरण है, ये तो ई लर्निंग का उदाहरण है, ये ई लर्निंग का उदाहरण है। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, राजस्थान सरकार द्वारा चलित फ्रेंड्स आप कह सकते हैं ई बाजार है फ्रेंड्स, ये ई कॉमर्स का प्रकार, ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण, जैसे अमेजोन की तरह ये भी फ्रेंड्स आप इसमें शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये ऑलरेडी कई बार बन चुका है, तो जन धन योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई, तो आपको याद रखना है अगस्त 2014, अगस्त 2014 के अंदर इस योजना का शुभारंभ किया गया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी या से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ये बार बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना, नाम लिखा हुआ सीवीवी। ये फ्रेंड्स बात एटीएम कार्ड से रिलेटिव हो रही है, किसके रिलेटिव हो रही है, एटीएम कार्ड के रिलेटिव बात हो रही है। तो सीवीवी का पहली बात तो पूरा नाम क्या होता है, तो कार्ड वैलिडेशन वैल्यू, इसका पूरा नाम क्या होता है, सीवीवी का कार्ड वैलिडेशन वैल्यू इसका पूरा नाम होता है, कार्ड वैलिडेशन वैल्यू इस सीवीवी का पूरा नाम होता है। ये फ्रेंड्स इसके अंदर कितने होते हैं, 3 अक्षर होते हैं, कितने कोड में और कितने कोड होते हैं, 3 कोड होते हैं फ्रेंड्स। एटीएम को आप जब भी उल्टा करेंगे तो फ्रेंड्स आपको याद रखना 3 कोड कोई भी यहाँ पे दिख सकते हैं, जैसे 789 है, 729 123 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अक्षर कितने होते हैं, 3 होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप सभी स्टूडेंट अपने माइंड से एक थ्योरी, एक फ्रेंड्स कंसेप्ट आप क्लियर कर दीजिए अपने माइंड से कि फ्रेंड्स मैं जो ये क्वेश्चन बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये एग्जाम में बिल्कुल बनने लायक है। आप रेगुलर हमारे चैनल से इस तरह से तैयारी करते रहिए, आपको बुक्स वगैरह कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए खाता खोला जाता है। कौन सा खाता खोला जाता है, तो आपको याद रखना ऑप्शन ए पे प्रधानमंत्री जन धन खाता, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। इसके माध्यम से जो गवर्नमेंट का लाभ होता है सीधे फ्रेंड्स खाता धारक के आपके अकाउंट में फ्रेंड्स ट्रांसफर किया जाता है, और उस प्रोसेस को फ्रेंड्स डीबीटी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, डीबीटी। डीबीटी का पूरा नाम फ्रेंड्स क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसका पूरा नाम होता है डीबीटी का। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसका पूरा नाम होता है। तो सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और आराम से सोच समझ के क्वेश्चन का आंसर बताना है। इनमें से ऑनलाइन भुगतान के लिए उपयोग में नहीं लिया जा सकता है, तो आप याद रखना, इसमें से ऑनलाइन जब भी आप वर्क करेंगे तो आप इसमें से क्या उपयोग में नहीं ले सकते, तो क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नगद यानी जो आप गूगल पे, फोन पे, ये इलेक्ट्रॉनिक नगद के रूप में माने जाते हैं, डेबिट कार्ड पे उपयोग करेंगे, लेकिन कैश का उपयोग नहीं कर सकते। मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और आप अवश्य इसका कमेंट करके आंसर भी बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, किसका उपयोग 2 या 2 से अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच में फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, तो आपको याद रखना है ब्लूटूथ, गूगल मैप, राजस्थान संपर्क या गूगल ग्लास। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 मोबाइलों के बीच में डेटा संचारण करने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं, ब्लूटूथ का। आपको याद रखना है गूगल मैप तो फ्रेंड्स ये रास्ता खोजने, पाथ खोजने के लिए उपयोग में लिया जाता है, ये जीआईएस बेस्ड प्रणाली होती है, यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस का पूरा नाम होता है। राजस्थान संपर्क फ्रेंड्स ये ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है। फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं, ऑनलाइन जो शिकायत निवारण प्रणाली होती है वो फ्रेंड्स ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली कह सकते हैं। किसको मेरे फ्रेंड्स, राजस्थान संपर्क को। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो आपको याद रखना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा नहीं है। आपको याद रखना है वीएलसी मीडिया प्लेयर होता है, गूगल क्रोम भी होता है, एमएस वर्ड भी होता है, लेकिन फ्लैश मेमोरी ये तो मेरे फ्रेंड्स एक हार्डवेयर पार्ट्स है,
ये तो क्या हो जाएगा, एक हार्डवेयर पार्ट्स हो जाएगा, जो फ्रेंड्स एक मेमोरी कहलाती है। ये तो क्या कहलाएगी, मेमोरी यानी हार्डवेयर पार्ट्स की श्रेणी में आएगा, ये सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सीडी या डीवीडी पर डेटा जैसे कह सकते हैं कोई संगीत हो सकता है, फोटो, दस्तावेज आदि को लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है। जब भी किसी डेटा को सीडी या डीवीडी में आप कॉपी करते हैं, सीडी या डीवीडी में आप क्या करते हो, कॉपी करते हो, कोई गाना हो सकता है, वीडियो हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, तो ये जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, बर्निंग कहलाती है। यानी किसी डेटा को सीडी या डीवीडी में कॉपी करना क्या कहलाता है, बर्निंग कहलाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ईमेल का एक वैध उदाहरण है। आपको याद रखना है ईमेल का वैध उदाहरण कौन सा है। तो ईमेल की आपको याद रखना विशेषता क्या होती है, ये हमेशा स्मॉल लेटर में लिखी जाती है। आपको याद रखना हमेशा किस में लिखी जाती है, स्मॉल लेटर में लिखी जाती है। इसमें मेरे फ्रेंड्स किसका सिंबल होता है, @ का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है, @ का सिंबल भी होता है। आपको याद रखना है इसमें कभी स्पेस नहीं दिया जा सकता, स्पेस इसमें नहीं हो सकता। तो ये सभी फ्रेंड्स क्या ईमेल की विशेषता है। तो आपको याद रखना ये विशेषता कहाँ पे दिखाई दे रही है, तो देखिए RSIT @ आया है, इसका मतलब इस बाकी सभी में @ नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपको याद रखना है इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आपको याद रखना है एंड्रॉइड तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एप्पल iOS भी होता है, लेकिन गूगल प्ले स्टोर, ये गूगल प्ले स्टोर तो क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक ऐप होता है जिससे आप सॉफ्टवेयर इत्यादि इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न स्टेप है। जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाना चाहते हैं तो आप किस स्टेप का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है इंसर्ट चार्ट के अंदर जाएंगे, सो सिलेक्ट डेटा, सबसे पहले क्या करेंगे आप सिलेक्ट डेटा करेंगे, उसके बाद इंसर्ट टैब को खोलेंगे, उसके बाद में सिलेक्ट चार्ट करेंगे। तो ऑप्शन सी जो लिखा हुआ है ये इसका विकल्प बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेक्ट है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप क्या कर सकते हैं। जब भी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की बात होती है तो आपको याद रखना है हाइपरलिंक तो नहीं होगा, ये इंसर्ट के अंदर होता है। बुकमार्क भी कहाँ पे होता है, इंसर्ट के अंदर। तो टेक्स्ट को डिलीट करना इससे संबंधित नहीं है, तो टेक्स्ट को अलाइन करना। अलाइन का मतलब 4 प्रकार के अलाइन होते हैं, आप सभी को याद रखना है। एक तो होता है लेफ्ट, एक तो क्या होता है लेफ्ट, एक होता है मेरे फ्रेंड्स राइट, एक क्या होता है राइट, एक होता है जस्टिफाई, क्या होता है मेरे फ्रेंड्स जस्टिफाई होता है, और एक मेरे फ्रेंड्स क्या होता है, एक होता है सेंटर। तो ये 4 प्रकार के क्या होते हैं अलाइनमेंट, जो किसके द्वारा किया जाता है, कौन सा ग्रुप होता है उसमें, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ये काम होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से साइबर थ्रेट नहीं है। साइबर थ्रेट मीन साइबर खतरा नहीं है। तो आपको याद रखना, देखिए कि मेलवेयर तो साइबर खतरा है, फिशिंग भी साइबर खतरा है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज भी साइबर खतरा है, लेकिन राजस्थान SSO, ये SSO किस प्रकार का खतरा है, ये कोई खतरा नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले सारे साइबर थ्रेट कहलाते हैं, तो ये नुकसान थोड़ी पहुंचाता है SSO, नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज फीचर से क्या कर सकते हैं। सेव एज फीचर्स, तो सेव एज फीचर्स जो होता है इसका फ्रेंड्स आपको याद रखना है शॉर्टकट कीज क्या होती है, F12 होती है। क्या होती है, F12 इसकी क्या होती है, शॉर्टकट कुंजी होती है। तो आपको याद रखना क्या कार्य करता है, जो खुली हुई फाइल है वो अन्य नाम से सेव की जा सकती है, किसके द्वारा, आपको याद रखना है सेव एज फीचर्स के द्वारा। आगे वाला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में सिस्टम रीस्टोर पॉइंट क्या है। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सिस्टम रीस्टोर पॉइंट की जब बात होती है तो सभी फाइलों को सिस्टम से हटाता है, नहीं, सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीस्टोर पॉइंट से आप जो भी फाइल होती है उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य स्निपिंग टूल्स से नहीं कर सकते। ये स्निपिंग टूल्स होता है, ये आपको याद रखना है कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने के लिए काम में लिया जाता है। किसके लिए लिया जाता है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए काम में लिया जाता है।
तो आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को चारों तरफ से आयताकार आकृति में बना सकते बिल्कुल, इस पूरी स्क्रीन को कैप्चर कर सकते बिल्कुल, लेकिन ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना इससे कोई संबंधित नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा गया, स्नैपिंग टूल से संबंधित नहीं है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इससे संबंधित नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा मोबाइल से भुगतान में प्रयोग किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, मोबाइल से भुगतान के लिए प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। तो आपको याद रखना है पॉइंट ऑफ सेल, फ्रीचार्ज, पेटीएम या स्टेट बैंक बड़ी। तो स्टेट बैंक बड़ी मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है, पेटीएम भी है, फ्रीचार्ज भी है, लेकिन पॉइंट ऑफ सेल ये पोस्ट मशीन होता है, ये फ्रेंड्स आपको याद रखना मोबाइल वॉलेट से संबंधित नहीं है, भुगतान प्रणाली के अंदर आता है बट मोबाइल वॉलेट की श्रेणी में नहीं आता। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधित कार्य के लिए नहीं है, शिक्षा संबंधित कार्य के लिए नहीं है। तो आपको याद रखना है यूएसएसडी, मॉक, नेपटेल या स्वयं। तो आपको याद रखना है कि ये जो स्वयं भी होता है, नेपटेल भी होता है, मॉक भी होता है, लेकिन यूएसएसडी ये फ्रेंड्स एक पेमेंट भुगतान प्रणाली है। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है ये पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म है। कौन सा, यूएसएसडी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा इसका पूरा नाम होता है। तो ये ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये फ्रेंड्स ये शिक्षा संबंधित नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आप कंप्यूटर को गति, भंडारण और प्रदर्शन के अनुसार कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, निम्न में से सही चयन कीजिए। तो आपको याद रखना है इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। ये तो क्या होता है, ये फ्रेंड्स कंप्यूटर नहीं, ये तो प्रिंटर के उदाहरण है। कौन से, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। माउस, टच पैड, ट्रैक बॉल नहीं होगा, ये इनपुट डिवाइस, ये सारे कौन से डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। जीमेल, याहू मेल ये नहीं होगा। तो सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो ये क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कॉम्बिनेशन कुंजी है, कॉम्बिनेशन कुंजी का आपको याद रखना है ये क्या कार्य करती है। कॉम्बिनेशन कुंजी कौन सी हो जाएगी, तो अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है ये तीनों कुंजी होती है। कौन कौन सी, अल्ट होती है, कंट्रोल होती है और कौन सी होती है, शिफ्ट होती है। ये सारी कौन सी है, ये कॉम्बिनेशन कीज होती है। ये कीबोर्ड के अंदर अकेली कोई कार्य नहीं कर पाती है। आपको याद रखना है इन कीज का इस्तेमाल आप अन्य कीज के साथ में कर सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, MS पावरपॉइंट 2010 में नहीं डाला जा सकता। आपको याद रखना है गणितीय समीकरण डाली जा सकती है, वीडियो फाइल भी डाली जा सकती है, ऑडियो फाइल भी डाली जा सकती है, बट मॉडेम तो इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य बताइए। तो मेमोरी मैनेजमेंट होता है, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट होता है, फाइल मैनेजमेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये सभी कार्य होता है। आगे वाला क्वेश्चन 32 आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है कि कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में एवरी टाइम पूछा जाता है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर और भी अन्य एग्जाम की बात करें। तो आपको याद रखना है ये फ्रेंड्स प्रोसेस होती है कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करना, ये बूटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आप सभी को याद रखना, अगर आप इन कंसेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करना चाहते तो आज ही इस चैनल के प्लेलिस्ट के ऊपर जाइए। RSIT महामैराथन के नाम से एक क्लास बनी हुई है, उन क्लास को अवश्य देखिए ताकि अपना कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो सके। फ्रेंड्स जो जितने आप ज़्यादा फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करेंगे उतना आप परफेक्ट बनेंगे। तो आपको याद रखना ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा देख पाते हैं, तो विंडोज 10 जिसमें ग्राफिक्स इस्तेमाल होता है, मैक OS ग्राफिक्स इस्तेमाल करता है, यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, लिनक्स भी करता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दो ऑपरेटिंग सिस्टम को याद रखना जो GUI बेस्ड नहीं है वो CLI के अंदर आते हैं। कौन कौन से होते हैं, MS-DOS होता है। कौन सा होता है, MS-DOS, और एक होता है मेरे फ्रेंड्स यूनिक्स। MS-DOS और यूनिक्स जो होता है ये मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है कौन सा होता है, CLI या CUI बेस्ड होते हैं। बाकी इन दोनों को छोड़ के सारे GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। और फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन के सामने ये अंतिम फ्रेंड्स सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है। 34 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा एक साइबर सुरक्षा का प्रकार है। तो आपको याद रखना है वायरस तो नहीं होता, ये तो साइबर खतरा है। स्पाईवेयर भी साइबर खतरा है।
तो आपको याद रखना है एंटीवायरस जो है ये साइबर सुरक्षा का प्रकार है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट से मैं आशा करता हूँ आप सभी स्टूडेंट इसकी कमेंट करेंगे और राइट कमेंट के द्वारा इस सेशन को पूरा करेंगे, सभी स्टूडेंट जान देंगे। एमएस वर्ड में 2010 में एमएस वर्ड 2010 में बुलेट और नंबरिंग टैब किस में होता है? फ्रेंड्स बुलेट और नंबरिंग टैब ये जो है ये कौन से टैब में उपस्थित होता है? तो आपको याद रखना है जो बाय डिफॉल्ट टैब होता है होम टैब, ये होम टैब के उदाहरण है, होम टैब के विकल्प कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल के ऊपर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य बताइए। फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि आपके संबंधित और फ्रेंड्स कल महत्वपूर्ण फ्रेंड्स एक्सेल वर्ड और पावर पॉइंट की क्लास आएगी। आप सभी स्टूडेंट तैयार रहना। रात को 8:30 बजे एक मॉर्निंग में भी हमारी क्लास अपलोड की जाती है, उस क्लास को भी आप अवश्य देखेंगे ताकि तैयारी को और भी बेहतरीन किया जा सके। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सभी स्टूडेंट को संध्या कंप्यूटर की ओर से होने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।